हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जाहिदा होम्योपैथिक फिजिशियन आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करते हैं बच्चों में भूख का कम लगना या फिर खाना खाने की इच्छा नहीं होना, जिसको हम लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर मेडिकल टर्म्स में अनोरेक्सिया कहते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कई बार माएं ये शिकायत लेकर आती हैं कि मेरा बच्चा खाना कम खाता है। हम देखेंगे कि ये सिर्फ पेरेंट्स की भावना होती है या फिर बच्चे के साथ रियल में कोई प्रॉब्लम है। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बच्चों में भूख ना लगने के कारण जानते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सारे बच्चे एक समान नहीं होते, तो उनकी भूख भी एक जैसी नहीं होती। हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, तो उनकी भूख भी अलग होती है। दूसरा ये कि सभी मौसम में भूख एक समान नहीं होती। जैसे कि मौसम बदलते हैं उसी तरह भूख भी बदलती रहती है। जैसे सर्दियों में भूख थोड़ी ज्यादा लगती है, गर्मियों में भूख थोड़ी कम लगती है। अगर बच्चों में कोई इन्फेक्शंस है तो भी भूख कम लगती है। जैसे कि कान में इन्फेक्शन हुआ है, गले में इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट है, टॉन्सिलाइटिस हुए हैं, और अगर दूसरा कोई इन्फेक्शन है बच्चे में जिसकी वजह से बुखार हुआ है बच्चे को, तो इन सब कारणों की वजह से उनमें भूख कम लगती है। दूसरा हो गया कि अगर बच्चे में अगर माउथ अल्सर से मुंह में अगर उनमें छाले हैं तो भी उनको खाना खाने में दिक्कत होती है। अगर बच्चों में टीथिंग की प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर उनके दांत निकल रहे हैं या फिर दांत में कोई कैरीज है या फिर दांत में दर्द हो रहा है, तो भी उनमें खाना खाने के लिए नहीं होता। और प्रॉब्लम यह हो गया बच्चों में कि अगर लंबे समय तक उनमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज बना हुआ है तो भी बच्चों में खाना खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसका हाजिमा यहाँ पे बिगड़ा हुआ होता है। आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में भी अगर बच्चों में खून की कमी है तो भी बच्चों में भूख की कमी रहती है। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम बच्चों के साथ करते हैं और उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले ये कि आप बच्चों के साथ ओवर फीडिंग ना करें, यानी कि उनको उनकी भूख से ज्यादा खिलाने की कोशिश ना करें। ऐसे में क्या होगा कि बच्चा एक टाइम पे तो खाना खा लेगा, लेकिन उसका जब दूसरे मील का टाइम होगा तो उसको वो खाने के नाम से थोड़ी दहशत हो जाती है, डर हो जाती है, और जो कुछ छोटी मोटी भूख उसमें रहती है वो भी उसकी खत्म हो जाती है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि बच्चे को बैलेंस डाइट मिल रहा है, जैसे कि दाल, रोटी, चावल, सब्जी, फल, दूध, दही या फिर पनीर, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा, मांस, मच्छी, ये सब हो गए। अगर इसमें कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ खा रहा है दिन में 2 से 3 तरह के आइटम्स, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हो गया है जंक फूड। कभी भी जंक फूड को मेन मील से पहले नहीं देना है। जैसे कि चिप्स हो गए, चॉकलेट्स, बर्गर्स, पिज्जा, हमारा इंडियन जंक फूड हो गया है, पकोड़े, कचौरी, समोसे। इससे क्या होगा कि बच्चों का पेट तो भर जाएगा, कैलोरीज तो चली जाएंगी पेट में और उनको भूख नहीं लगेगी, और वो जो मेन मील होता है लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट, वो ठीक से खाते नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि अगर कुछ आपको देना ही है उससे पहले, मेन मील से पहले, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं कोई हेल्थी स्नैक्स से। जैसे कि आपने एक केला दे दिया या एप्पल दे दिया या फिर कोई फ्रूट सलाद बच्चे को दे दिया, तो इससे क्या होगा कि उनकी भूख थोड़ी इम्प्रूव होगी। तीसरा जो मिस्टेक करते हैं कि आप कभी भी खाना पकाते समय एक्सेस ऑयल का इस्तेमाल ना करें। ज्यादा तेल से क्या होगा कि बच्चे का पेट फुला फुला रहेगा और उसको डाइजेशन भी ठीक से नहीं होगा। आप खाने में एपेटाइजिंग मसाले होते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि आपकी अदरक हो गई, लौंग, फिर हींग, दालचीनी, सौंफ, जीरा,
इत्यादि। इनसे क्या होगा कि ना सिर्फ खाने की खुशबू और स्वाद बढ़ेगा, बल्कि बच्चों में डाइजेशन भी अच्छा होगा और उनकी छोटी मोटी जो पेट की परेशानियां होती हैं वो भी थोड़ी कम हो जाएंगी। पेरेंट्स टीवी पर फूड एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और वो इतने प्रभावित होके उनको लगता है कि मेरा बच्चा ठीक से खा रहा नहीं, वो बहुत सारे टॉनिक्स पाउडर्स वगैरह लाके बच्चे को देते रहते हैं। तो ये सब टॉनिक्स इसी समय देना चाहिए जब बच्चे में कोई कमी हो, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स की अगर कोई कमी है बच्चे में तभी टॉनिक्स देनी चाहिए। फिर आ गया है कि जो कॉमन मिस्टेक्स पेरेंट्स करते हैं कि बच्चा अगर ठीक से खा नहीं रहा है तो उनको लगता है कि शायद बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं, तो उनको बार बार वो डीवॉर्मिंग मेडिसिन देते रहते हैं। मेडिसिन देने के बाद में भी बच्चा कोई वॉर्म्स पास नहीं करता, क्योंकि असल में क्या होता है कि अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो वो बच्चे की भूख ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये थे चंद मिस्टेक्स जो हम करते हैं और जिनको हम अगर ठीक कर लें तो बच्चे में थोड़ा सुधार आ सकता है। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ठीक से खाता नहीं है तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह जरूर लें। चलिए अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे करें ऐसे बच्चों में। जब भी हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं तो पहले हम बच्चे का वेट चेक करते हैं, उसका हाइट चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि उसकी एज के हिसाब से उसका वो मेल खा रहा है या नहीं, या फिर उसका सारा केस डिटेल में लेके इंडिविजुअलाइज करके हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या होगा, देने से क्या होगा कि आपके बच्चे की भूख नेचुरली बढ़ेगी और फिर वो अच्छे से खाएगा, उसको अच्छे से पचेगा और उसके शरीर को फायदा भी होगा और उसकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगी। तो पहली मेडिसिन है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा में थोड़े बच्चों में क्या होता है कि उनको भूख की कमी रहती ही है, जिसकी वजह से वो खाना बहुत कम खाते हैं और खाना कम खाने की वजह से फिर उनको का शरीर बहुत दुबला पतला रहता है और उनकी ग्रोथ भी बहुत स्लो रहती है और उनको कमजोरी, जल्दी थकान वगैरह रहती है। तो ऐसे बच्चों में हम अल्फा अल्फा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी मेडिसिन हो गई है नक्सवामिका। नक्सवामिका के बच्चों में क्या होता है कि जल्दी उनमें गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है और वो एक ही जगह पे ज्यादा समय बैठे हुए हैं, या फिर उनमें स्पाइसेस या फिर ये जंक फूड बहुत खाते हैं, बहुत तीखा पसंद करते हैं और इनमें पेट में उनमें क्या होता है कि कब्ज बनी रहती है। उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो मोशन पास करके आते हैं तो पेट ठीक से साफ नहीं हुआ तो 2-3 बार मोशन पास करके आते हैं, तो इन वजह से भी उनको भूख ठीक से नहीं लगती। तो ये ऐसे पेशेंट्स में हम लोग नक्सवामिका मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरी मेडिसिन हो गई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के बच्चों में क्या होता है कि वो शारीरिक तौर पे बहुत कमजोर रहते हैं लेकिन वो मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो ऐसे बच्चों में ज्यादा उनका शरीर तो थोड़ा सर के मुकाबले में उसका शरीर बहुत दुबला पतला रहता है और थोड़ा सर थोड़ा बड़ा रहता है और उनके माथे पे ज्यादा झुर्रियां या फिर फरोज दिखाई देते हैं और वो उनकी उम्र से ज्यादा लगते हैं ऐसे बच्चे। ऐसे बच्चों में क्या होता है कि जब शाम का समय होता है तब उनकी प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है, जैसे कि 4 से 8 घंटे के बीच में उनकी प्रॉब्लम होती है और उनका नीचे का पेट फुला फुला रहता है और भूख तो लगती है। जब भी खाना खाते हैं थोड़ा सा खाने से ही उनको ऐसा लगता है कि पेट भर गया है और खाना गले तक आ गया है। तो और ये मेडिसिन ना उनके लिवर में अगर कोई प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छे से काम करती है। तो इस टाइप के केसेस में हम लोग लाइकोपोडियम मेडिसिन देते हैं। चौथी मेडिसिन हो गई है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम में बच्चों को जब भी खाना पकाते हैं उसकी गंध से ही उनको मतली आने लगती है और स्पेशली नॉन वेज अगर पक रहा है, कोई अंडा, मांस, मच्छी जब पक रही है तो उनको उसकी गंध से ही प्रॉब्लम होती है और वो खाना तो मांगते हैं लेकिन जब भी उनको खाना परोसा जाता है तो उसको खाने को देखकर उसकी स्मेल से ही उनकी भूख खत्म हो जाती है।
फिर 5वीं मेडिसिन हो गई है चाइना। मैंने देखा है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले तो हमारा बच्चा अच्छा ठीक ठाक खाता था, अच्छा हट्टा कट्टा था, लेकिन कुछ बुखार आने के बाद, स्पेशली मलेरिया, एक ऐसे बुखार आने के बाद या उसको दस्त होने के बाद ये बच्चा खाना खाना ही कम कर दिया है। और वो बच्चे में हमेशा वीकनेस रहती है, सारा पेट फुला फुला रहता है और वीकनेस, कमजोरी रहती है और डाइजेशन भी, पचाने की शक्ति भी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में हम लोग चाइना मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके बच्चों को हेल्प कर सकती है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जिससे कि आपके बच्चे को फायदा हो अच्छे से खाने में। आशा करती हूँ कि आपको ये मेडिसिन हेल्प करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने बच्चे को एक ही जगह पर ज्यादा बैठे रहने मत दें। उसको थोड़ा बाहर एक्टिविटी करने के लिए छोड़ें। खेल कूद से क्या होगा, उसका शारीरिक और मानसिक दोनों डेवलपमेंट होंगी इस मेडिसिन के साथ साथ। आशा करती हूँ कि मैं ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में और जानकारों में शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।